सोनिया सेना के बाद अब उद्धव की सेना के लेटर वार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की नींद उड़ाकर रख दी है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में पड़ी आपसी फूट को शिवसेना के नेताओं ने ही जग जाहिर कर दिया है। आपको याद ही होगा कि महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के कई कांग्रेसी नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन छोड़ने की गुहार लगाई थी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की शिकायत भी सोनिया गांधी को कर डाली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की सत्ता से दूर रखने के लालच में सोनिया गांधी ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे का साथ अभी तक नहीं छोड़ा है। लेकिन अब शिवसेना के नेताओं ने ही उद्धव ठाकरे को साफ चेतावनी दे डाली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ गठबंधन रहेगा तो ही शिवसेना का अस्तित्व बचेगा, वरना एनसीपी और कांग्रेस के चुंगल में फंसकर शिवसेना का राजनीतिक भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक द्वारा उद्धव ठाकरे को लिखे गए पत्र में साफ कहा गया था कि एनसीपी और कांग्रेस मिलकर शिवसेना को खोखला कर रहे हैं। बीजेपी के साथ रहकर ही शिवसेना के राजनीतिक भविष्य को बचाया जा सकता है। शरद पवार और सोनिया सेना पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रताप सरनाईक ने उद्धव ठाकरे से महाविकास अघाड़ी गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन में जाने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद काफी ज्यादा बवाल महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ और प्रताप सरनाईक के बाद अब शिवसेना के एक और नेता ने महाराष्ट्र की राजनीति में लेटर बम फोड़कर जबरदस्त धमाका कर दिया है, जिसमें एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को शिवसेना का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। दरअसल शिवसेना नेता विकास गोगावले ने अपने एक बयान में साफ कहा है कि शिवसेना की असली दुश्मन बीजेपी नहीं है, बल्कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की पार्टी उद्धव सेना की सबसे बड़ी दुश्मन है। विकास गोगावले ने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सहयोगी पार्टियों से सावधान रहना होगा। शिवसेना महाविकास अघाड़ी गठबंधन को चलाने की भरपूर कोशिशें कर रही है, लेकिन शरद पवार महाविकास अघाड़ी गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं। एनसीपी की तरफ से शिवसेना में तोड़फोड़ कर शिवसेना के नेता और कार्यकर्ताओं सहित कई पार्षदों को अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया गया है। इसके साथ ही विकास गोगावले ने आरोप लगाए कि शिवसेना की तरफ से जो भी अच्छा काम किया जाता है शिवसेना के कार्यकर्ताओं की तरफ से, उसका सारा श्रेय है वो एनसीपी और कांग्रेस लेती है। ऐसे में शिवसेना में सेंधमारी करने के साथ साथ शिवसेना को पूरी तरह से डुबोने का काम एनसीपी प्रमुख शरद पवार और सोनिया सेना की तरफ से किया जा रहा है। शरद पवार पर विकास गोगावले ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन तोड़ने की साजिश रचने के भी आरोप लगाए हैं। विकास गोगावले ने साफ शब्दों में कह दिया है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन को खत्म करने की कोशिश एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं द्वारा की जा रही है, जिसके निकट भविष्य में शिवसेना के लिए घातक परिणाम साबित होंगे। विकास गोगावले ने आगे कहा कि कांग्रेस के 4 पूर्व पार्षद और शिवसेना के एक पार्षद पिछले महीने एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल की मौजूदगी में एनसीपी में शामिल हुए थे। ऐसे में हम अपने गठबंधन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एनसीपी इसे खराब करने के लिए काम कर रही है। इससे पहले भी कांग्रेस और शिवसेना के कई पार्षदों और नेताओं ने अजीत पवार की मौजूदगी में एनसीपी को ज्वाइन कर लिया था, जिसके बाद शिवसेना नेताओं का भी गुस्सा फूटा और प्रताप सरनाईक के जरिए एक लेटर बम का विस्फोट महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि शिवसेना को सिर्फ मोदी जी के नाम से ही वोट मिल सकते हैं, उद्धव ठाकरे की बीजेपी के साथ गठबंधन करने में ही भलाई है। प्रताप सरनाईक और विकास गोगावले के अलावा भी कई बार महाविकास अघाड़ी गठबंधन को खत्म करने की आवाजें उठ चुकी है, जिसमें शिवसेना और कांग्रेस की तरफ से गंभीर आरोप एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर लगाए गए थे और अब एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूटने की खबरें लगातार तेज है। शिवसेना के नेताओं की बयानबाजी के बाद उद्धव सरकार में पड़ी आपसी फूट जग जाहिर हो चुकी है और बीजेपी नेता नारायण राणे द्वारा जून 2022 तक उद्धव सरकार गिरने की जो भविष्यवाणी की गई थी, उसमें प्रोग्रेस होती हुई भी दिखाई दे रही है। बीजेपी नेता राय साहब दानवे ने शिवसेना के
25 से ज्यादा विधायकों द्वारा बीजेपी में शामिल होने का दावा भी किया गया था। दानवे की तरफ से साफ कहा गया था कि शिवसेना के 25 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो उद्धव ठाकरे की नीतियों और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के रवैये से नाराज चल रहे हैं और शिवसेना के ये 25 विधायक किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। शिवसेना के युवा नेता विकास गोगावले की इस बयानबाजी के बाद बीजेपी नेता राय साहब दानवे के दावे में काफी दम नजर आ रहा है, जिसके निकट भविष्य में ही शिवसेना को घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूटने और उद्धव सरकार गिरने के कयास लगातार लगाए जाने शुरू हो चुके हैं। एक तरफ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के इशारे पर शिवसेना में तोड़फोड़ कर शिवसेना के नेताओं को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उद्धव सरकार के मंत्रियों के करोड़ों रुपए घोटालों का खुलासा होने से महाविकास अघाड़ी गठबंधन के मंत्री जेल में चक्की पीसते हुए नजर आ रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे की बनी घोटालेबाज छवि के दौरान बीएमसी की गद्दी पर शिवसेना का विराजमान होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है। बीएमसी के साथ साथ उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी पर भी संकट के बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं। हालांकि पिछले 2.5 सालों में कई बार महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार गिरने के कयास लगाए गए, लेकिन किसी न किसी तरह से आपसी समझाइश के चलते महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार बचती रही। लेकिन अब शिवसेना के नेता ही आर पार के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके निकट भविष्य में ही घातक परिणाम उद्धव सरकार को भुगतने पड़ सकते हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अपने एक बयान में उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी पर बैठाने वाले फैसले को उनकी सबसे बड़ी गलती बताया था और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अफसोस भी जताया था। लेकिन सत्ता के लालच में शरद पवार ने अपनी ही बयानबाजी से पलटी मारते हुए महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार को हरी झंडी दे दी। लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि शरद पवार को अपने दो नेताओं को जांच की आंच से बचाने की बड़ी चुनौती से गुजरना है और अजीत पवार के बागी रुखों को भी संभालने वाली बड़ी चुनौती का सामना करना है, क्योंकि चाचा भतीजा में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और अजीत पवार कई बार एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का साथ छोड़ने वाली बयानबाजी और इस तरह की हरकतें कर चुके हैं। ऐसे में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार द्वारा अपने परिवार और अपनी पार्टी एनसीपी के राजनीतिक भविष्य को सुधारने के लिए कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जिसके संकेत शिवसेना के युवा नेता विकास गोगावले ने दे दिए हैं कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन को खत्म करने की साजिश शरद पवार की तरफ से रची जा रही है। हालांकि ये सब कल्पनाएं हैं, लेकिन धरातल पर इसे सच साबित होने में कितना वक्त लगेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और सोनिया सेना के साथ साथ शिवसेना में भी बागी सुर है वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जिसकी एक झलक विकास गोगावले की तरफ से दिखा दी गई है। कुल मिलाकर बीएमसी चुनाव से ठीक पूर्व इस तरह से बगावती रुख शिवसेना द्वारा अपनाए जाने से महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शिवसेना नेताओं के इस लेटर बम पर उद्धव ठाकरे द्वारा किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट अगली न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।